बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियोज़ आ रही हैं, सबूत पर सबूत सामने आ रहे हैं और हुकूमत के साथी अपने लोग ही बयान भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जी इतनी धांधली हो रही है। आप अंदाज़ा लगाइए किस तरह सब चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं, सबूत भी हैं। पहले तो आप देखिए उस्मान डार क्या कह रहे हैं, उसके बाद मैं आऊँगा कि हुकूमत के अपने लोग जिनकी वजह से हुकूमत है, जिनको हुकूमत भी मानती है, सारे मिलकर चल रहे हैं, वो भी आकर चीख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, इतनी धांधली, इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है। सबको सब नजर आ रहा है और फिर लोग सबूत बता रहे हैं। तो इससे अगर लगता है कि जी इस तरह करके इलेक्शन जीत कर और कोई लेजिटिमेसी मिल जाएगी, तो नहीं मिलनी। कुछ भी कर लें आप। मुझे याद है कि किस तरह से परवेज मुशर्रफ ने रेफरेंडम करवाया था, तो क्या उसके बाद उनको लेजिटिमेसी मिल गई थी? रेफरेंडम करवा लिया और जनाब बड़ा ज़बरदस्त हो गया और फिर वो 8 साल उन्होंने 10 साल गुजार लिए, बड़ा आला काम हो गया, मुल्क बड़ी तरक्की करके आगे बढ़ गया। नहीं जनाब, तो वही अमल हो रहा है। उसी तरह घर बैठे आप स्टैंप्स लगा कर ले आएंगे तो बात नहीं बनेगी। इस तरह मुल्क नहीं चलते। बहुत शुक्रगुजार हैं जो ये मौके पर आए हैं। हम इनके एहसान कभी नहीं करेंगे, हम बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छा, देख सकते हैं आप पुलिस। अब ये लोग वीडियोस बना रहे हैं कि पुलिस वाले कुछ लोगों को अंदर ले गए हैं, पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया है। हर उम्मीदवार का एक पोलिंग एजेंट होता है जिसको दिखाया जाता है कि देखिए आपके सामने हम वोट गिन रहे हैं। बॉक्सेस में डालते हुए कोई नहीं देख सकता कि जब वो स्टैंप लगा रहा है कोई भी शख्स जो वोट डालने आया है वोटर, लेकिन जब बॉक्सेस खोले जाते हैं तो हर एक को दिखाया जाता है कि देखें इस जमात को इतना, इस उम्मीदवार को इतना, इस शख्स को इतना वोट मिला है। और उसके बाद सबके सामने गिन कर ये रिजेक्टेड वोट इतने हैं इंदराज किया जाता है। और फिर हर पोलिंग एजेंट को, जो हर उम्मीदवार का हर स्टेशन पर बैठा होता है, जो उसकी तरफ से नामजद होता है, उसके साइन ले लिए जाते हैं कि जी आपके सामने गिनती हुई है, सब कुछ हुआ। पोलिंग एजेंट्स को निकाल कर पुलिस अपने हमरा सादा लिबास में लोगों को ले गई है और फिर ये होता रहा है। और इस पर अब तो ये हाल हो गया कि पीपल्स पार्टी चीख रही है, ओए होए क्या दिन आ गए हैं। नून लीग की बदमाशी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। नून लीग को तो शाम को फॉर्म 47 के जरिए नताइज मिलने होते हैं। मित्रावाली पोलिंग स्टेशन पर संगीन बेज़ाब्तियां रिपोर्ट हो रही हैं। नून लीगी कारकुन आवाम को हिरासा कर रहे हैं। सैयद हसन मुर्तज़ा ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। मिलकर चल रही है सारी गवर्नमेंट, और ये अपने पीपल्स पार्टी के लोग अब नून लीग को क्या कह रहे हैं, ये भी देखिए। कह रहे हैं जी चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी का नकाब भी उतरा है, पीपल्स पार्टी के चेहरे के बारे में क्या कहेंगे। इलेक्शन कमीशन को कोई धांधली नजर नहीं आती, उनको नजर आता है तो ये काम। उमर यूब की नाहली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को भेजा गया रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। आप अंदाजा लगाइए, छुट्टी वाले दिन ये खबरें आ रही हैं सामने, कमाल नहीं है। और इलेक्शन कमीशन खुद ये सब चीजें सुन रहा है और इतने अरसे के बाद अब वो केस भी देख रहा है, हजारों की लीड है। अब इसके पीछे वजह यह है, पता ये चल रहा है कि जी उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर हैं और आइन ये कहता है अपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस फॉर्म 47 वाले शहबाज शरीफ, उन्होंने मिलकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बताना है। नैब का चेयरमैन भी उन्होंने लोगों ने लगाना होता है। तो अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से कुछ करना है, अगर दुनिया को दिखाना भी तो है, तो यहां पर इनको हटाना है। अपोजिशन रहनुमा तहरीक इंसाफ की तरफ से फारिग करना है और कोई अपना लाना है। लंबा प्लान तो ये भी है कि पीपल्स पार्टी को आगे ले आना है। इनके लोग तहरीक इंसाफ के नाहल करके वहां पर फैमिली के लोग ले आने हैं। फैमिली किसकी? मोहसिन नकवी साहब वाली, जिसको कहते हैं जी फैमिली, यानी जिस कबीले के वो हैं। ये मैं राना सनाउल्लाह के अल्फाज दोहरा रहा हूँ। मोहसिन नकवी फैमिली और फैसल वाडा, अनवारुल हक काकड़ और औरंगजेब वज़ीर ख़जाना, जिस कबीले से इन सब का ताल्लुक़ है, वहाँ के लोग आ जाएंगे। और ये खबर दी फैसल चौधरी साहब ने कि जी नून लीग के भी नहीं आने, उस फैमिली के आने हैं, तो वो लोग आ जाएंगे। अपोजिशन मिल जाएगी पीपल्स पार्टी को और फिर दोनों मिलकर शायद बिलावल साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर बन जाएं, कमाल नहीं है। और जो नए इलेक्शंस होंगे वो नून लीग के खाते में डाल दिए जाएंगे, जिस तरह का अभी आप देख रहे हैं इलेक्शन, ये किया जाएगा, सबके सामने आ जाएगा। तो इस तरह से जी मुल्क चला लिया जाएगा। डिक्टेटरशिप में वैसे ऐसे ही होता है, लेकिन डिक्टेटरशिप इस तरह की, ये जिस तरह की अब चलाई जा रही है, कितना अरसा चलती है, क्योंकि ये थोड़ी है, डिक्टेटरशिप में भी इलेक्शंस हो जाते हैं। परवेज मुशर्रफ ने भी इलेक्शंस करवा दिए थे, लेकिन यहाँ तो अब आप देख लीजिए नून लीग क्या क्या कर रही है और फिर भी लोगों को नज़र भी आ रहा है। और इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि इनके लिए मसला बना हुआ है कि करें तो करें क्या। इसके साथ ये देखिए वीडियोस आ रही हैं, पुलिस गाड़ियों में बैठकर नामालूम अफराद ने वोटों की पर्चियां पोलिंग स्टेशन के अंदर पहुंचाकर थैलियां खाली कर दी। ये
कारकुन की उस्मान डार से गुफ्तगू, वो बता रहे हैं कि जी देखें ये क्या हो रहा है यहाँ, ये देखें, ये देखिए, ये यहाँ पर उस्मान डार पहुँचे हैं। उस्मान डार साहब भी लापता रहे थे, फिर एक इंटरव्यू में सामने आए थे। कह रहे हैं कि इन लोग इलाके के भी नहीं हैं और वो थैलों के साथ अंदर गए हैं और फिर खाली हाथ वापस आए हैं। वो थैले किस चीज़ के थे जो अंदर ले गए हैं और क्या किया है? कह रहे पुलिस की सपोर्ट में लोग गए हैं, पुलिस ने भी हमारी नहीं सुनी। ये वहाँ पर कारकुन बता रहा है बाकायदा, और ये वीडियोस बना रहे हैं। ये देखें कि लोग जा रहे हैं, पुलिस प्रोटेक्शन में जा रहे हैं और बाहर लोग खड़े इस पर एतराज़ कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। उनकी वीडियोस बना रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखें क्या हो रहा है, ये देखें आप। और इस पर फिर पुलिस वाले गुस्से में आ रहे हैं कि क्यों वीडियो बना रहे हो, ये सब क्यों कर रहे हो। ये PP 52 के पोलिंग स्टेशन पर बाकायदा पुलिस वालों ने ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ धांधली शुरू करवाई है। आवाम को इस चोरी के खिलाफ खड़ा होना होगा, ये तहरीक इंसाफ के कारकुन कह रहे हैं और वीडियोस शेयर कर रहे हैं कि देखें जी ये लोग अंदर जा रहे हैं, दिखा रहे हैं, हमारा लिए दरवाज़ा बंद कर दिया है और ये सब कुछ हो रहा है। ये देखें क्यों है, क्यों ये लोग जा रहे हैं अंदर, पूछ रहे हैं। पुलिस उनको नहीं एंटर होने दे रही, वो जो उनके साथ आए हैं उनको अंदर ले गए हैं। तारिक मतीन साहब इस पर कहते हैं जी हेलो ECP पाकिस्तान, डू योर जॉब, विल यू, अपना काम करो। वो कर रहे हैं काम, उमर अयूब को भेज रहे हैं, उनका केस उन्होंने लगा लिया है और उसकी तफसील भी देख लीजिए कि क्या क्या यहाँ पर किया जा रहा है, किस तरह से इलेक्शन कमीशन अपना काम भरपूर तरीके से कर रहा है। तो उन्होंने पीपल्स पार्टी की भी नहीं सुननी, फिक्र ना करें। ये भी बस यानी नूरा कुश्ती जारी है पीपल्स पार्टी, ताकि कह सके कि नहीं हम तो इनके साथ नहीं हैं, जब वोट लेने जाएंगे नहीं, वो तो हमने जमहूरियत की खातिर ही किया है। हर काम इनका ये है कि जमहूरियत पे डाल दो, भुट्टो जिंदा रख करो और जमहूरियत पे डाल दो। उमर अयूब की नाअहली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को भेजा गया रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। दायर रेफरेंस में उमर अयूब पर मालियाती गोशवारों में असासों की तफसीलात छुपाने का इल्ज़ाम है। जो मर्जी करते रहे, यहाँ पर कर लेंगे, फिर 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए जुडिशरी तो बनाई ली हुई है, तो वहाँ पर भी चीज़ें कर लेंगे। करते रहें 3 साल हैं, कितना अरसा और किया जाएगा, मुल्क के हालात कब तक ऐसे रखे जाएंगे। तो जो एक इलेक्शन 2024 का होना था ना, वो हो गया है, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। क्योंकि तारीख़ के हवाले से मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में हर दफ़ा हर डिक्टेटर ने एक ही इलेक्शन इस तरह का करवाया है। अगर हम बात करें अयूब खान की, तो वहाँ भी एक इलेक्शन उन्होंने फातिमा जिन्ना को हराने के लिए एक इलेक्शन किया था, उसके बाद उनका पता अपना ही साफ़ हो गया। फिर भुट्टो साहब उसके बाद आ जाते हैं, उनको अपने ही जनाब याह्या खान को सुपुर्द करना पड़ा था इक़्तिदार। फिर ज़ियाउल हक़ ने भी एक ही इलेक्शन इस तरह का करवाया था और वहाँ से फिर पौधा लगा था नून लीग का, नवाज़ शरीफ साहब का, और उसके बाद फिर वो फलता ही फूलता ही गया और सारा कुछ होता रहा। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी 2002 के इलेक्शंस करवाए थे, 2008 के उस तरह के वो इलेक्शंस नहीं करवा सके, फिर पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिला था। खैर जी, ये तो फिर चलते हैं मामलात। PP 52 समड़ियाल पोलिंग स्टेशन लोपोवाली, पंजाब पुलिस की जानिब से बदतरीन धांधली जारी, पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया, आवाम पर तशद्दुद किया गया। ये जी लोग शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं। बाकी वहाँ पर जो असल सूरत हाल दिखा रहे हैं, हसनैन रफ़ीक नौजवान सहाफ़ी, नून लीग के कैंप की सूरत हाल, वीरानियाँ छाई हुई हैं और बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ में क्या रौनकें हैं। बाकी है यूनियन कौंसिल गुवाहाटी में मौजूद हूं और ये आपके सामने मूवी का कैंप है और साथ पीछे इमरान खान की तस्वीर लगी है और ये तुम लोग बैठे हैं, लेकिन यहाँ टोटल कोई भी नहीं बैठा, प्रचार वाला कोई भी नहीं बैठा, बिल्कुल वेले बैठे हैं। आइए मैं तरीके साहब का कैंप दिखाता हूं, बिल्कुल वेले बैठे हैं। तरीके साहब का आपको क्या दिखाता हूं, तरीके साहब की कैंप का सुधार है, अभी टाइम बाकी है, वेले हो चुके हैं, उनको हाथ में हाथ नजर आती है। ये देखिए जी, ये तरीके साहब का कैंप है और यहाँ आप प्रेस देखिए, यहाँ मेला लगा हुआ है, वो बिल्कुल वेले हो चुके हैं और यहाँ रश लगा हुआ है, वोटर पहुंच रहा है, पर्ची बनवा रहे हैं। देख लिया आपने, फिर इसलिए फॉर्म 47 की ज़रूरत पड़ती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।